अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम यूरोप के एक ऐसे मुल्क की सैर करेंगे जहां कानूनी तौर पर जिस्म फरोशी की इजाज़त है। इस मुल्क में शराब पानी से भी सस्ती है। ये गुनाहों की चमक है या रशियन नस्ल से मुशाबत रखने वाली हसीनाएं जो जिस्म फरोशी उरूज पर है। मशहूर मंशियात स्मगलिंग में गिरफ्तार मॉडल ट्रीसा भी इस मुल्क से ताल्लुक़ रखती हैं। आखिर ऐसा क्या है इस मुल्क में कि लाखों की तादाद में यहाँ लोग विज़िट के लिए आते हैं। चेक रिपब्लिक, जिसका ऑफिशियल नाम चेकिया है, जमहूरिया चेक के दीगर सरकारी तवील और मुख्तसर नाम सिस्का रिपब्लिका और सिस्को और अंग्रेज़ी में चेक रिपब्लिक और चेकिया हैं। इस मुल्क के कैपिटल प्राग में जिस्म फरोशी उरूज पर होने की वजह से यहाँ पर 4000 से ज़ायद एड्स के मरीज़ पाए जाते हैं। ये मुल्क पहले चेकोस्लोवाकिया का हिस्सा था। इसने 1 जनवरी 1993 को चेकोस्लोवाकिया से अलहदगी इख्तियार की। ये एक लैंड लॉक्ड मुल्क है, यानी कि इसके साथ समंदर कहीं से भी नहीं मिलता। यहाँ हैरत अंगेज़ इमारतें और दर्जनों को मीतों के हज़ारों खूबसूरत लोग आबाद हैं। इस मुल्क की आबादी तकरीबन 11 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल है, जबकि इस मुल्क का कुल रकबा 78,871 स्क्वायर किलोमीटर पर मुश्तमिल है। मुल्क की कुल आबादी के 73% लोग शहरों जबकि 27% लोग देहातों में आबाद हैं। जमहूरिया चेक को यूरोप की सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद रियासतों में शुमार किया जाता है। इस जमहूरिया में सिर्फ 25 शहरों की आबादी 40,000 से ज़ायद है, जिनमें से अक्सरियत चेक नस्ल के लोगों पर मुश्तमिल है। मुल्क में सालाना तकरीबन 1 करोड़ 25 लाख के करीब सियाह आते हैं। ये मुल्क पाकिस्तान से टाइम के लिहाज से 3 घंटे और इंडिया से 3.5 घंटे पीछे है। इस मुल्क का हाईएस्ट पॉइंट सतह समंदर से 1630 मीटर बुलंद है। मुल्क का 34% रकबा जंगलात पर मुश्तमिल है। चेक रिपब्लिक यूरोप के कदीम और खूबसूरत तरीन ममालिक में से एक है। इस मुल्क की एक भरपूर और दिलचस्प तारीख है। जमहूरिया चेक का गैर मामूली फ़न तामीर जो पूरी दुनिया के सियाहों को अपनी तरफ मुतवज्जो करता है। इसी वजह से हर साल जमहूरिया चेक की मकबूलियत में इजाफा होता जा रहा है। चेकिया में दुनिया में सबसे ज़्यादा फीकास बियर की खपत होती है। चेकिया दुनिया में कलों की सबसे ज़्यादा तादाद मौजूद है। इस मुल्क में 2000 से ज़्यादा कले और खंडरात हैं, जिनमें मशहूर प्राग कैसल जो दुनिया का सबसे बड़ा और कदीम कला है। इस मुल्क की सरकारी ज़ुबान चेक है, जबकि चेक रिपब्लिक की करेंसी क्रोना है। एक चेक क्रोना पाकिस्तानी 12 रुपये और इंडियन 3.5 रुपये के बराबर है। 1961 में सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस को इसी मुल्क ने ईजाद किया था। चेकिया 2004 से यूरोपीय यूनियन का रुकन है और 1998 से नेटो का रुकन। यहाँ की अहम सनतें मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, दातकारी, कीमियाई पैदावार और शीशा हैं। इस मुल्क की जीडीपी $300 बिलियन सालाना है, जबकि अहम बरामदात में कारें, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, लोहा और स्टील शामिल हैं। चेक रिपब्लिक में ख्वानगी की शरह 100% है। जमहूरिया चेक जनूब के अलावा हर तरफ से पहाड़ों से घिरा है। ये पहाड़ जर्मनी और पोलैंड के साथ जमहूरिया चेक की सरहद के साथ मिलते हैं। इस मुल्क में 87 हवाई अड्डे मौजूद हैं जो मुकम्मल तौर पर ऑपरेटिंग हैं। वस्ती यूरोप में सबसे ज़्यादा ये मुल्क कारें बनाता है। यहाँ पर एक साल में 8000 बसें, 12,46,000 कारें और 1000 मोटरसाइकिलें तैयार की जाती हैं। चेक रिपब्लिक कैंसर से होने वाली अमवात के लिहाज से यूरोपीय यूनियन में दूसरे नंबर पर आता है। जमहूरिया चेक 1999 से नेटो का रुकन मुल्क है। जमहूरिया चेक के हुक्मरान गैर मुल्की कारकुनों की तादाद को कम करने की पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। अगर कोई तारकीन वतन ज़ाती तौर पर अपने वतन वापस जाना चाहता है तो उसे सफ़र की अदायगी और 500 यूरो इजाफी दिए जाते हैं। यहाँ पर यूनेस्को की 12 साइट्स हैं। जमहूरिया चेक दुनिया की सबसे कम मजहबी रियासतों की फहरिस्त में शामिल होता है, जहाँ के सिर्फ 20% लोग खुदा को मानते हैं, 30% आबादी किसी मजहब को नहीं मानती और 50% शहरियों का कहना है कि कुछ आला या कुदरती कुव्वतों की वजह से उनके लिए काबिल कबूल है। चेक रिपब्लिक में सबसे ज़्यादा बियर पी जाती है। हॉकी इस मुल्क का मकबूल तरीन खेल समझा जाता है। इस मुल्क के लोग जानवरों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। यूरोप के सबसे तवील दरिया इसी मुल्क में पाए जाते हैं। इस मुल्क ने दुनिया को न सिर्फ बहुत से लजीज बियर बल्कि दीगर अल्कोहल वाले मशरूबात भी दिए। चेक रिपब्लिक हंगरी के साथ फैश मसनूआत का एक बड़ा प्रोड्यूसर और जिनसी सियाहत के लिए मकबूल तरीन ममालिक में से एक है। चेक रिपब्लिक में एम्बुलेंस का इस्तेमाल बहुत कम होता है। यहाँ के मरीज़ अपने तौर पर अस्पताल पहुँच जाते हैं। दोस्तों, अगर यहाँ की वीज़ा पॉलिसी के बारे में बात की जाए तो इस मुल्क का पासपोर्ट दुनिया में 6ठे नंबर पर शुमार होता है और इसके पासपोर्ट होल्डर दुनिया में 124 ममालिक में
फ्री वीज़ा और 39 ममालिक में वीज़ा ऑन अराइवल के ज़रिए जा सकते हैं। ये मुल्क दीगर यूरोपीय ममालिक की तरह बच्चे की पैदाइश पर नेशनैलिटी नहीं देता। सिटीजनशिप के लिए आपका एक रिश्तेदार चेक होना ज़रूरी है। अगर चेक शहरी बच्चा गोद ले तो उस बच्चे को नेशनैलिटी मिल जाती है। चेक रिपब्लिक में शहरियत उन्हीं लोगों को मिलती है जो मुस्तकिल तौर पर यहाँ 8 साल से रिहाइश पजीर हों, जबकि उसका मुजरिमाना रिकॉर्ड ना हो, उसे चेक ज़ुबान आती हो, वहाँ की लड़की या लड़के से शादी कर ली हो, इसके अलावा मुल्क के लिए बेहतर खिदमात अंजाम दे सकता हो, तो वो रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेशनैलिटी मिलने के बाद आप यूरोपीय यूनियन के किसी भी मुल्क में जा सकते हैं। इसके अलावा 35 ममालिक ऐसे हैं जहां इसके शहरियों को वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप इस मुल्क का वीज़ा हासिल करना चाहते हैं तो आपको वीज़ा की किस्म का तयन करना पड़ेगा। सबसे पहले अपने सफ़र के मकसद की बुनियाद पर आपको किस किस्म के वीज़ा की ज़रूरत है, जैसा कि सियाती वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, स्टडी वीज़ा या दीगर। दरख्वास्त फॉर्म मुकम्मल करने के लिए इस मुल्क के सफारत खाने से रब्ता किया जा सकता है। चेकिया सर्दियों में शदीद बर्फ़बारी जबकि गर्मियों में ठंडा मौसम होता है। अगर आप दिलकश, अच्छा, खूबसूरत और यहाँ की सेहत के लिए बेहतरीन मकाम तलाश कर रहे हैं तो चेक रिपब्लिक देखने की जगह है, जबकि ज़्यादातर सियाह प्राग का रुख करते हैं। इस शहर की 5600 साल कदीम फल्कियाती गढ़ी टाउन की सबसे शानदार तामीरात में से एक है। ब्रनो मुल्क का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। अगर यहाँ की शादी के रस्म व रिवाज के बारे में बात की जाए तो यहाँ की लड़कियाँ 27 साल की उम्र में शादी करना पसंद करती हैं। मुल्क का कौमी खेल आइस हॉकी है। जमहूरिया चेक के झंडे में 3 हॉरिजेंटली पट्टियाँ हैं, सफ़ेद, नीले और सुर्ख रंग में। झंडे के रंग रवायती स्लावी रंग हैं। सफ़ेद और सुर्ख रंग तारीखी चेक सरजमीन से लिए गए हैं, जबकि नीला रंग स्लाविक इत्तेहाद की इलामत है। झंडे का मौजूदा डिज़ाइन 30 मार्च 1920 को पहली जंग अजीम के बाद चेकोस्लोवाकिया के एक आज़ाद रियासत बनने के बाद अपनाया गया था। जमहूरिया चेक मुख्तलिफ सकाफती तकरीबात और त्योहारों की मेज़बानी करता है, जैसे कार्लोवी वेरी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और प्राग स्प्रिंग म्यूज़िक फेस्टिवल। तारीखी तौर पर जमहूरिया चेक बोहेमिया की बादशाही का हिस्सा थी, जिसने वस्ती यूरोप की तारीख में एक अहम किरदार अदा किया। ये बाद में 1918 में चेकोस्लोवाकिया का हिस्सा बनने से पहले ऑस्ट्रो हंगरी सल्तनत का हिस्सा था। 1989 में वेलवेट रेवोल्यूशन के नतीजे में चेकोस्लोवाकिया में कम्युनिस्ट हुक्मरानी का खात्मा हुआ। इस पुरअमन मुंतकली ने 1993 में जमहूरिया चेक और स्लोवाकिया में मुल्क की तकसीम की राह हमवार की। ये अमल वेलवेट डाइवोर्स के नाम से जाना जाता। चार्ल्स चहारम, जो जमहूरिया चेक का एक अजीम बादशाह और जर्मनी का शहनशाह था, इसने अपने दौरे हुकूमत में न सिर्फ प्राग बल्कि दूसरे चेक शहरों को भी तरक्की दी। इसने वस्ती यूरोप में पहली यूनिवर्सिटी बनाई। प्राग में चार्ल्स यूनिवर्सिटी, जो 1348 में कायम हुई, वस्ती यूरोप की सबसे कदीम यूनिवर्सिटी है। ये दुनिया भर की सर फहरिस्त यूनिवर्सिटियों में से एक है। दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो यूरोप के एक मुल्क चेकिया के बारे में थी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर शेयर करने के अलावा चैनल पर नए आने वाले सभी दोस्तों से गुजारिश है कि वो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिया गया घंटी का बटन दबा दें, ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुक्रिया।